ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, मार्केट ने इशारा दे दिया, एग्जिट टाइम, इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, खुश इखलाकी एक ऐसी खुशबू है जो मीलों दूर से महसूस की जा सकती है। बेशक अगर हम खुश इखलाकी की तरफ रहते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और अच्छी बात भी है। तो हमें जो है वो अच्छे इखलाक के साथ अपने भाइयों जो भी हों इनके साथ जो है वो अच्छे इखलाक के साथ पेश आना चाहिए। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे यानी कि इखलाक के साथ पेश आने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि जो लेवल बताया गया था कि मार्केट एक ट्राइंगल में हो, मार्केट इस ट्राइंगल को मेंटेन करेगी, इसलिए ज़्यादा मार्केट आज नीचे नहीं गई और मार्केट ने स्टार्टिंग में 1005 पॉइंट का इजाफा रहा मार्केट के अंदर। मार्केट ने हाई बनाया 1,47,534, लेकिन जो कि रेजिस्टेंस लेवल आपको बताया गया था कि 1,48,100 का लेवल ब्रेक होना जरूरी है, जो मार्केट नया डायरेक्शन सेट कर सकती है, अदरवाइज मार्केट एक रेंज बाउंड रह सकती है। मार्केट क्लोज रही है 37 पॉइंट नेगेटिव के साथ, स्लाइटली नेगेटिव रही, 1,40,491 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो कमी रही, 472 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि यानी वेडनेसडे से यानी कम थे। वेडनेसडे वाले दिन ज्यादा वॉल्यूम से 645 मिलियन के वॉल्यूम से वॉल्यूम में भी कमी रही। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज अगर पोजीशन देखें तो आज आईटी सेक्टर बड़ा टॉप पे रहा और बाकी सेक्टर्स में देखें तो मिला जुला एक रुझान रहा। इसी तरीके से ऑटो सेक्टर ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, अगर हम कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो एफसीपीएल का रिजल्ट रहा, 30 पैसे की ईपीएस रही, जबकि एचपीएल का जो है वो सेकंड क्वार्टर रिजल्ट रहा, 81.94 ईपीएस रही और 50 रुपए का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। मीजान बैंक की 13 रुपये 44 पैसे ईपीएस रही, 7 रुपए का कैश डिविडेंड। एचएमबी की 5 रुपये 26 पैसे ईपीएस और 2.5 रुपए का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। अटक सीमेंट 12 रुपये 60 पैसे की ईपीएस, 8 रुपए का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स के बारे में अगर हम देखें तो स्पेल की मीटिंग है तकरीबन अगर देखा जाए तो 16 तारीख को। इसके अलावा यूएनआईसी और इसके अलावा जेस ग्लोबल कैपिटल और पाकिस्तान रिफाइनरी, इनकी अगर हम देखें तो बोर्ड मीटिंग्स है। इसके साथ ही अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर नजर डालें तो एनटीसी सीक जीरो ड्यूटी ऑन आयरन एंड स्टील रॉ मटेरियल्स। स्टील और आयरन के ऊपर है ना ड्यूटी कम करने की बात, यानी कि जीरो ड्यूटी की बात हो रही है, जिसकी वजह से आज स्टील में आयरन आयल भी परफॉर्म कर रहा था और बाकी सेक्टर्स भी चल रहे थे। पीआरएल को 15 दिन के लिए दोबारा बंद किया गया। देखा जाए तो शॉर्ट टाइम के लिए बंद किया, लेकिन ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, 15 दिन के लिए रूटीन बंद किया गया। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम होकर 1.6 ट्रिलियन के करीब यानी कि आ गया रह गया, तो ये हमारी मुल्की मैशत के लिए बहुत अच्छा है। पाक रुपीस में इजाफा रहा 16 पैसे, और जबकि गोल्ड प्राइस में देखा जाए 1000 रुपये पर तोला गिरावट रही। गंदारा के हवाले से बहुत अच्छी खबर है कि गंदारा ऑटोमोबाइल टू रीच 765 यानी पर शेयर बाई जून, यानी जून 2026 में 765 हो सकता है। ये मुख्तलिफ जो हाउसेस हैं वो क्या सराहनीय कर रहे हैं या एक बात कर रहे हैं, एक रिसर्च दे रहे हैं, लेकिन याद रखें टेक्निकल लेवल्स के साथ चल रहे हैं। आपको याद होगा कि ये वही रिसर्च यानी कि रिसर्च पहले भी करते रहे ऐसे हाउसेस जिसमें बीएफ एग्रो का 50 रुपए की बात की थी, लेकिन उसके बाद फिर 42 तक गया और फिर 38 तक मेंटेन होकर रह गया। इसी तरीके से दूसरे शेयर्स की भी बात की जाएंगे, लेकिन अप डाउन होते हुए। तो हमारे जो भोले यानी कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो न्यूज़ पढ़ के फौरन ले लेते हैं, तो उनको ये समझना होगा कि कहीं पहले से चला हुआ तो नहीं है। अगर चला हुआ है तो फिर डिस्काउंट पे लेना है, हायर साइड पे नहीं लेना है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ऑयल स्लिप अहेड ऑफ ट्रम्प पुटिन टॉक्स ऑन यूक्रेन सीज फायर। यूक्रेन और यानी कि जो सीज फायर के वाले से जो बात हो रही है, तो ये यानी कि क्रूड ऑयल के लिए अच्छा नहीं, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल स्लिप कर रहा है। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट जो है वो स्लाइटली नेगेटिव के साथ क्लोज रही है। सेकंड नंबर पे अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $63.13 के पास और क्रूड ऑयल 84 सेंट माइनस है। जिस तरह यूक्रेन और रशिया के वाले से सीज फायर की बात हो रही है, अगर हो जाता है तो ये क्रूड ऑयल के लिए नेगेटिव होगा और क्रूड ऑयल इसी वजह से डिस्काउंट कर रहा है। लेकिन क्रूड ऑयल के पास $61.50 का स्टॉप लॉस अगर ये बरकरार रहता है
तो 64 से लेके 69 तक जा सकता है। इसी तरीके से गोल्ड सिल्वर को देखें तो गोल्ड इस वक्त $1.92 प्लस है, 3385 चल रहा है, और सिल्वर चल रहा है $37.86 चल रहा है। गोल्ड सिल्वर ओवरबोट हो चुके हैं, किसी भी टाइम एक अच्छा खासा बड़ा डिक्लाइन कर सकते हैं, और डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो मार्केट 126 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि मंथ के हिसाब से मार्केट 3025 पॉइंट ओवरबोट है, और साल के हिसाब से 21,704 पॉइंट मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट की अगर आप बात करें तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो मार्केट मुसलसल 1,48,000 का लेवल यानी कि ब्रेक नहीं कर पा रही है, 100 का लेवल, और मार्केट ट्रायंगल की यानी कि बिल्कुल करीब आ चुकी है और करीब क्लोज रही है। अब मार्केट ने एक तरह से अगर हम देखें तो मार्केट ने एक इशारा दे दिया कि मार्केट ने इशारा ये दिया है कि 1,48,100 का लेवल जब तक ब्रेक एंड सस्टेन नहीं होगा, मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट वॉलेटाइल ही परफॉर्म करेगी। लेकिन इस वॉलेटाइल में ज्यादा देर अगर परफॉर्म करेगी तो मार्केट के अंदर पोटेंशियल है कि मार्केट 1000-2000 पॉइंट मजीद करेक्शन भी कर सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल के बिल्कुल करीब है मार्केट, और मार्केट की जो सपोर्ट बन रही है वो 1,46,100 का लेवल बन रहा है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट 1,45,500 से लेके 1,42,200 की तरफ भी मार्केट जा सकती है और अपने आप को यानी कि डिस्काउंट करवा सकती है। तो मार्केट का अगर हम देखें तो मार्केट का इशारा यही कि मुसलसल 2-3 दिन से मार्केट इशारा यही दे रही है, करेक्शन का इशारा दे रही है। लेकिन इस करेक्शन में एक चीज अच्छी है कि यानी सेक्टर वाइज काम हो रहा है। यानी कि अगर मिसाल है कि ऑयल सेक्टर ने अगर करेक्शन स्टार्ट की 276 से ओजीडीसी पीपीएल गिरना शुरू हुए, तो आपके बाकी सेक्टर्स परफॉर्म करना शुरू हो गए। जैसे ऑटो परफॉर्म करना शुरू हो गया, ऑटो पिछले 2 हफ्ते पहले नहीं चल रहा था, तो ऑटो में गेल और जीएचए ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। इसी तरीके से आईटी नहीं चल रहा था, आईटी परफॉर्म करने लगा। टेक्नो यानी कि अगर हम अदर सेक्टर्स देखें तो अदर सेक्टर्स में मिला जुला रुझान रहा, जबकि यानी कि फर्टिलाइजर सेक्टर ने भी थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया और बैंकिंग में भी थोड़ा सा प्रॉफिटिंग नजर आई। तो मार्केट में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा 1,40,000, ये ब्रेक होगा तो मंदी यानी करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, शॉर्ट करेक्शन होगी, वॉलेटाइल होगी, लेकिन इसमें सेक्टर्स मूविंग करेंगे। लेकिन जो सेक्टर ज्यादा बढ़ चुके हैं या जो साइड बोर्ड स्टॉक ज्यादा बढ़ चुके होंगे, जैसे गदून टेक्सटाइल हो गया या इस तरह के बहुत ज्यादा ओवर एबनॉर्मल जो बढ़ चुके हैं, उनमें करेक्शन स्टार्ट होगी। तो एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें। इंडेक्स का स्टॉप लॉस है 1,40,000, ये ब्रेक नहीं होता तो मार्केट दोबारा अटेम्प्ट करेगी 1,47,500 को। जैसे ही ब्रेक करके सस्टेन करेगी तो नेक्स्ट टारगेट 1,48,100 का लेवल होगा। तो आपने करना कि आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि हायर साइड पे नफा बुक करें, उन्हीं स्टॉक्स के अंदर काम करें जो जिनके ग्राफ बहुत मजबूत हैं। अब जो स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ गए 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, उनके अंदर कोशिश करें उनके अंदर नई एंट्री ना लें, उनको अवॉइड करें, उनमें प्रॉफिटिंग करें, क्योंकि अगर उनमें एंट्री मजीद करेंगे तो लॉसेस के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से कि इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की बात करें, देखिए इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में आपका स्टील सेक्टर है। स्टील सेक्टर अच्छा वर्क कर सकता है, और इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में स्टील सेक्टर्स भी जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा वर्क कर सकता है, और इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में आईटी सेक्टर्स है। आईटी सेक्टर्स में एयरलिंक ने बड़ा अच्छा यानी कि ब्रेकआउट किया, लेकिन चूंकि इस वीक के अंदर जो एयरलिंक है 19 रुपए का इजाफा हुआ है, तो शॉर्ट करेक्शन कर सकता है। फौरन हायर पे ना लीजिएगा, यानी 155 और 60 के दरमियान है तो वहां देखिएगा, उससे ऊपर जाए तो स्लोली ग्रेजुअली सेल करें। इसी तरीके से स्टील यानी आईटी सेक्टर्स में नेटसोल ने आज कैप मारा है, मजीद गुंजाइश है कि 60, 62, 65 भी मेंटेन कर सकता है, और नेटसोल के अंदर पोटेंशियल है कि 155 से लेकर 160 का लेवल दिखा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एवंसियन भी यानी शॉर्ट मूव दिखा सकता है 51 से लेकर 53। बाकी भी सेक्टर्स जो हैं वो आपके लाइनअप हो सकते हैं, जैसे फर्टिलाइजर है, स्टील सेक्टर से ये मूव कर सकते हैं। अगर हम ऑयल एंड गैस सेक्टर्स देखें और बाकी सेक्टर्स देखें, थोड़ा सा यानी डिस्काउंट कर सकते हैं, एक्यूमुलेट हो सकते हैं, और उसके बाद फिर रैली की तरफ यानी कि आ सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि ज्यादातर फोकस ये करें कि हायर साइड पे चीजें जो बहुत ज्यादा बढ़ गई उनको सेल ऑन स्ट्रेंथ करें, क्योंकि मार्केट थोड़ी करेक्शन लेना चाहती है और मार्केट थोड़ी करेक्शन कर सकती है, क्योंकि मार्केट मुझसे बार बार जो है इशारे दे रही है, और मार्केट में जब तक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं होगा मार्केट नए लेवल के ऊपर नहीं जाएगी। जो सेक्टर्स बताए गए उन सेक्टर्स को देखा जा सकता है। अगर हम बात करें मार्केट की यानी कि कुछ कमेंट्स के ऊपर बात करें तो यूसुफ वीविंग के बारे में पूछा गया है, यूसुफ वीविंग और कॉसम। देखिए यूसुफ वीविंग को अगर हम देखें, यूसुफ वीविंग के हवाले से, तो यूसुफ वीविंग आपका जो है वो इसने 6.5 का एक हाई दिखाया और इस वीक के अंदर अच्छी क्लोजिंग दी है, 6 रुपए की करीब करीब क्लोजिंग दी है और 6.60 का हाई दिखाया। नेक्स्ट वीक में मजीद परफॉर्म करेगा और इंशाल्लाह 6.5 से लेकर 7.5 का लेवल भी मेंटेन कर सकता है। स्टॉप लॉस में 5 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसी तरीके से हम कॉसम को देखें तो कॉसम जो कि मुसलसल एक्यूमुलेट हो रहा था, मुसलसल जमा हो रहा था, कॉसम जो है वो 6.30 की बेहतर क्लोजिंग है वीकली बेसिस के ऊपर। 5 रुपए 50 पैसे इसका स्टॉप लॉस बनता है और इंशाल्लाह अपकमिंग एक्सपेक्टेड है कि 6, 6.5 से लेके यानी 7.5, 8
इस तरह की रैली कर सकता है। तो कॉस्टम के अंदर यानी जुड़े रहें, थोड़ा सा बेजार ज़रूर कर रहा है लेकिन बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यानी कि इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और तकरीबन होंडा कार के हवाले से, होंडा कार का 296 का लेवल है, ये ब्रेक होगा तो तेजी के ट्रेंड के ऊपर जाएगा। ट्वीट बैटरी का 1260 का रेजिस्टेंस लेवल बनता है, ये ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा। सैले के बारे में अगर हम देखें तो 9950 का रेजिस्टेंस लेवल बनता है, ये ब्रेक करेगा तो मजीद रैली करेगा। बाकी अगर हम छोटे छोटे स्क्रिप्ट देखें, डबल जीएल, ट्रिपल जीएल, जीसीडब्ल्यूएल पॉजिटिव ट्रेंड के ऊपर है, वो मजीद रैली करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी भी स्टॉक्स हैं जो स्पेशल ग्रुप में हाईलाइट किए जा रहे थे, बताया जा रहे थे, स्टॉक के बढ़ने से पहले उनकी कॉल दी जा रही होती है। बहुत सारे अकाउंट ऐसे हैं, क्लाइंट ऐसे हैं जो दूसरी जगह अकाउंट तो मेंटेन कर रहे हैं लेकिन सर्विस ना होने के बराबर। अगर आप चाहें तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बताइए किस तरह अकाउंट ओपन करके एक बेहतर पोर्टफोलियो बना सकते हैं और यानी कि बिना शेयर सेल किए शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा मुनीर खान किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस अवेल कर सकते हैं व्हाट्सएप पर एक यानी कि मैसेज करके और एक ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए। इसके अलावा जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो डायरेक्ट हमसे रब्ता कर सकते हैं और डायरेक्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर हमारे थ्रू, और डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप में एंट्री दी जाएगी। तो आप कांटेक्ट करें हमसे और मेरी टीम से, इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, लाइक करने में और फॉरवर्ड करने में कंजूसी ना करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।